नमस्कार, वेलकम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था हमने वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में हमने वेदों के बारे में जाना था, वैदिक साहित्य के बारे में जाना था, वेदांगों के बारे में जाना था। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वैदिक काल के दो समय काल हैं, एक प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये किस तरह के थे और इस समय के बारे में हम जानेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे और ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से भिन्न थे उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था, वो दो भागों में उसको बांटा गया है या दो भागों में उसको विभाजित किया गया है। जो प्रारंभिक वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, उसको कहा उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के बारे में, जिसकी समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक संगठन किस तरह का था उसके बारे में हम जानेंगे। तो कुल राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी, कुल के नेता कुलपा थे। तो जो कुल होते थे वो राजनीतिक संगठन की क्या थी, मूल इकाई थी। और कुल के नेता को क्या कहा जाता था, कुलपा कहा जाता था। कई परिवारों ने मिलकर एक ग्राम का गठन किया था। ग्राम का नेता ग्रामणी था। जैसे कि आजकल के समाज में भी होता है कि क्या है, कई परिवार मिलकर क्या होते हैं, एक गांव को बनाते हैं। तो उस टाइम से ये परंपरा शुरू हुई थी कि कई परिवारों ने मिलकर क्या बनाया था, एक गांव का गठन किया था। और उसमें जो ग्राम का या गांव का नेता होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामों के जो समूह होते थे उनको विश कहा जाता था। जैसे कि 2-4 गांवों के जो समूह हो गए या 8-10 गांवों के जो समूह होता था उसको विश कहा जाता था, जिसकी अध्यक्षता विशपति ने की थी। और इसकी अध्यक्षता कौन करता था, विशपति करता था, उसको विशपति कहा जाता था। राजा के नेतृत्व में सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक समूह कौन था, जन था, या उसको जनजाति भी कहा जाता था। कई आदिवासी डोमेन भी थे, जैसे कि भरत, मत्स्य, यदुसंध और पुरु। तो जो राजा के नेतृत्व में सर्वोच्च, क्योंकि उस टाइम पे राजवंश की परंपरा शुरू होने पे आ गई थी, तो क्या हुआ था उस समय राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो समूह था वो सर्वोच्च था, यानी कि वो सर्वमान्य था, उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त रहे होंगे उस समय। तो उन समूहों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। और उस समय कई आदिवासी समूह भी क्या थे, चर्चा में थे, जिनका नाम है भरत, मत्स्य, यदुवंश और पुरु। ऋग्वैदिक राजवंश वंशानुगत राजवंश नहीं था, लेकिन उनकी क्षमता के आधार पर उनका चयन किया जाता है। आप ध्यान रखिए इस चीज़ को कि राजवंश तो उस समय शुरू जरूर हो गया था, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होता, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। जैसे कि आजकल के लोकतांत्रिक समाज में होता है कि क्षमताओं के आधार पर क्या किया जाता था, चयन किया जाता था राजा का। तो उस समय ये वाला सिस्टम था। दो निकाय थे, एक सभा और एक समिति। तो जो सभा होती थी वो बड़ों की परिषद होती थी या बड़े लोगों की परिषद होती थी, और समिति आम लोगों की सभा को कहा जाता था। प्रतिफल के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे और अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए, या आपके मन में कोई इच्छा हो उसकी पूर्ति के लिए क्या करते थे, वो देवताओं के लिए की क्या करते थे, वो आराधना या प्रार्थना करते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज कैसा था, तो ऋग्वैदिक जो समाज था वो मूलतः पितृसत्तात्मक था। आप लगा सकते हैं कि वो आज ही तरह का सत्तात्मक था, जैसे कि हमारे यहाँ भी क्या है, पितृसत्तात्मक समाज आज भी है। महिलाओं को अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए समान अवसर प्राप्त थे, जैसे अपाला, विश्वधारा, घोषंड, लोपामुद्रा महिला कवित्रियाँ थी। तो क्या थी, जो महिलाएं थी वो आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के हिसाब से उनको सारे अवसर प्राप्त थे कि वो सभी कार्य कर सकती थी जो एक पुरुष कर सकता था। उनमें से महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अपाला हो गई, विश्वधारा हो गई, घोषंड हो गई, लोपामुद्रा हो गई। ये क्या थी, ये महिलाएं, ये कवित्री थी। महिलाएं क्या कर सकती थी, लोकप्रिय सभाओं में भी जा सकती थी। महिलाएं क्या कर सकती थी, लोकप्रिय सभाओं में भी जा सकती थी। आप जब ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे तो आप आज के समाज से उसका थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जितनी फ्रीडम, जितना अधिकारों की बात आज होती है वो ऋग्वैदिक काल में भी
होती थी या वहां से उस चीज की शुरुआत हुई थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, कोई बाल विवाह नहीं होता था और सती प्रथा का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता था। और सामाजिक विभाजन कठोर नहीं थे। आपको पता होगा कि जो समाज था इस समय, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा होगा कि समाज जैसे ऋग्वेद के उसमें पुरुष सूक्त के उसमें पढ़ा होगा आपने कि समाज के 4 वर्णों की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऋग्वैदिक काल में थे उसमें 3 वर्ग के लोग थे। उनमें थे ब्राह्मण, योद्धा यानी कि क्षत्रिय, और तीसरे सामान्य जाति के लोग थे। यानी कि इस समय क्या था, समाज 4 भागों में विभक्त नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो सामाजिक विभाजन था वो ज़्यादा कठोर नहीं था। अब पढ़ेंगे प्रारंभिक वैदिक काल में जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो ऋग्वैदिक के जो आर्य थे वो पशुपालन करते थे या वो पशुपालक थे, वो पशुओं को पालने का काम करते थे। उत्तर भारत में स्थायी रूप से बसने के बाद उन्होंने कृषि शुरू कर दी थी। जब वो उत्तर भारत में बसे तो उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। बढ़ई, रथ और हल का उत्पादन करते थे। जो बढ़ई होते थे वो क्या बनाते थे, रथ बनाते थे और हल को बनाते थे। तांबा कांस्य के साथ वस्तुओं की एक किस्म और श्रमिकों द्वारा बनाई जाती थी। कताई एक महत्वपूर्ण काम था और सूती और ऊनी कपड़ों की क्या की जाती थी, कताई की जाती थी। सुनारों ने गहने भी बनाए। कुम्हार ने घरेलू उपयोग के लिए कई तरह के बर्तन भी बनाए। व्यापार शुरू वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा संचालित किया गया था। यानी कि जब व्यापार शुरू किया गया था, आपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा होगा कि वस्तु विनिमय के आधार पर, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी या दी जाती थी। लेकिन इस काल में क्या हुआ, शुरू तो व्यापार कैसे हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली से हुआ, लेकिन बाद में बड़े व्यापार के लिए निष्का नामक सोने के सिक्के का उपयोग किया गया। आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो निष्का, कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निष्का क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, निष्का एक सोने का सिक्का जो ऋग्वैदिक काल के लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, विनिमय प्रणाली में उपयोग किया जाता था। नदियों ने परिवहन के साधन के रूप में कार्य किया, और जो नदियों ने क्या किया, वो परिवहन के साधन के रूप में कार्य किया। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नदियों से जाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में धर्म, तो ऋग्वैदिक काल में धर्म कैसा था या धार्मिक मान्यताएं कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों ने पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और गड़गड़ाहट जैसे प्राकृतिक उपलों की पूजा की तथा उन्हें कई देवताओं में बदल दिया। उन्होंने किसकी पूजा करी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, तो ये भी पृथ्वी की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, वायु की पूजा करने लगे, वर्षा की पूजा करने लगे। तो इनके नाम पर उन्होंने क्या कर दिया, देवताओं के नाम रख लिए और उन देवताओं की ये क्या करते थे, पूजा आराधना करते थे। कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक काल के जो देवता रहे हैं वो हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र। इंद्र को बिजली या वर्षा का देवता भी कहा जाता है, वैसे वर्षा का देवता, और वरुण को कहा जाता था समुद्र का देवता। वायु देवता आपको पता होगा, अग्नि देवता। इंद्र सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। आपको ये भी याद रखना है कि जो इंद्र थे वो सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। और अग्नि जो देवता थी वो क्या करते थे, देवताओं और लोगों के बीच एक मध्यस्थ का काम करते थे। जैसे लोग अग्नि में क्या करते थे, हवन करते थे, तो वो क्या करते थे, जिस भी देवता का आवाहन करते थे तो उनके बीच की कड़ी कौन बनते थे, अग्नि देवता बनते थे। वरुण है, वरुण देवता जो है प्राकृतिक व्यवस्था के ये क्या है, धारक है, और इनको समुद्र का देवता भी कहा जाता है। देवियों में बात करें तो वैसे ये वन देवी की पूजा भी करते थे जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, और अदिति और उषा नामक देवियों की भी ये पूजा करते थे। ये पूजा तो जरूर करते थे, लेकिन ना ही इन्होंने कोई मंदिर बनाए थे और ना ही इन्होंने किसी मूर्ति की पूजा करी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सोचेंगे कि चलो वो इंद्र की पूजा करते थे, या तो किसी के भी दिमाग में ये आ सकता है कि उन्होंने मूर्तियाँ बनाई होंगी, बड़े बड़े मंदिर बनाए होंगे और तब जाके उन्होंने उसकी पूजा करी होगी, लेकिन ये नहीं है। उन्होंने ना ही कोई मंदिर बनाया, ना ही उन्होंने कोई पूजा करी। वो सिर्फ क्या करते थे, मंत्रों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से क्या करते थे, वो देवताओं का आवाहन करते थे और उनकी पूजा करते थे।
अब आते हैं उत्तर वैदिक काल पे, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो समय था वो उत्तर वैदिक काल का है। तो उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन की हम बात करेंगे तो सम्मेलनों द्वारा क्या थे, बड़े राज्यों ने जनपदों का गठन किया। जब बहुत राज्य समृद्ध हो गए ऋग्वैदिक काल में, बहुत सारे ग्राम बन गए, लोग थोड़े से समृद्धशाली हो गए, तो क्या हुआ, जनपदों का गठन किया गया। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि क्या हुआ, लोगों ने पशु पालने का काम किया था, कृषि का काम किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा की शक्ति उत्तर वैदिक काल तक बढ़ गई थी और उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कराए थे, राजसूय कराया, अश्वमेध, आपने यज्ञ का नाम भी सुना होगा, और वाजपेयी, रथ दौड़ की तरह मजबूत बनाने के लिए उसने विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों और बलिदानों को किया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि लोगों ने क्या करा, जैसे जैसे वहाँ के उस समय के राजाओं को क्या मिलता गया, लाभ मिलता गया, तो उन्होंने उस चीज़ को बनाए रखने के लिए और उस चीज़ में वृद्धि करने के लिए उन्होंने तरह तरह के क्या करे, धार्मिक रीति रिवाजों को बनाया। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में समाज का संगठन उस टाइम पे कैसा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में क्या हो गया था, ऋग्वैदिक काल में तीन सामाजिक संगठन थे या वर्ण थे। तो इसमें क्या हो गए थे, वर्ण व्यवस्था प्रचलित पूरी तरह से हो गई थी और इसमें 4 वर्ण बन गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो सामान्य लोग, जो ऋग्वैदिक काल के सामान्य लोग थे, वो यहाँ शूद्र बन गए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय अन्य की तुलना में उच्च स्थान रखते थे। तो क्या थे, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो क्या करते थे, अन्य वर्णों की तुलना में क्या रखते थे, ऊंचा स्थान रखते थे। जबकि आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा होगा कि ऋग्वैदिक काल में क्या थे, लगभग सभी लोग समान थे। पेशे के आधार पर विभिन्न क्या हुई, उपजातियां सामने आई, यानी कि जो जिसका पेशा था, जो जिसका काम था, उसके आधार पर उनकी उपजातियां बनी। तो यहाँ से आप ये भी सीख सकते हैं कि जितनी भी प्रकार की जो जातियां आई हैं वो कहाँ से आई हैं, उत्तर वैदिक काल के समय से आई हैं, और वो किससे जुड़ी हुई हैं, उनके काम से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं इसमें आर्य। तो आर्य अब किसको माने जाना लगा था, आर्य ब्राह्मण जो पुजारी होते थे, क्षत्रिय जो योद्धा होते थे, और वैश्य जो किसान होते थे, उनको क्या माना जाने लगा था कि वो शुद्ध आर्य हैं। और गैर आर्य किनको कहा जा रहा था, जो शूद्र होते थे, जो खेतों में मजदूर होते थे या घरों में नौकर होते थे किसी के, या किसी के क्या होते थे, जानवरों की रखवाली करने का काम करते थे। इस तरह के जो छोटे मोटे काम करते थे उन्हें क्या कर दिया, एक गैर आर्यों की श्रेणी में रख दिया कि ये लोग हमारे जैसे नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि उत्तर वैदिक काल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसने अलग करने का काम किया है समाज को विभिन्न वर्गों में, मतलब उनके कामों के आधार पर क्या किया उन्होंने, उनकी जातियां उन्होंने बना दी और उनको अलग कर दिया। तो उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, कृषि, जौ, चावल और गेहूं उगाने वाले लोगों का ये क्या बन गया, मुख्य काम बन गया। क्या क्या उगाते थे वो लोग, जौ उगाते थे, चावल उगाते थे, गेहूं, ये उगाना उनका मुख्य काम हो गया। औद्योगिक गतिविधियों हेतु धातु का काम भी होने लगा, चमड़े का काम होने लगा, बढ़ईगिरी बढ़ने लगी, मिट्टी के बर्तनों की उन्नति के साथ साथ विशिष्ट हो गई और लोहा पाया गया। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोहा पाया गया। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का कहीं जिक्र ही नहीं पाया होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि लोहा पाया गया है। आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में भी बड़े पैमाने पर हो गया। और अब सिर्फ जो व्यापार होता था वो सिर्फ अंदर के क्षेत्रों में नहीं बल्कि बाहर के क्षेत्रों में होने लग गया था। उन्होंने समुद्र के माध्यम से व्यापार करना शुरू करा। वंशानुगत व्यापारी वन्या वर्ग एक अलग वर्ग के रूप में सामने आए। जो वंशानुगत व्यापारी, अब क्योंकि वो क्या बन गए थे, जैसे उनमें पैसा आता गया तो उसके बाद हर चीज़ क्या होती गई थी, वंशानुगत होने लग गई थी। तो जो व्यापारी वर्ग था वो एक अलग वर्ग के रूप में सामने आया, और वो आपको अभी भी पता होगा, वो चीज़ अभी भी क्या है, समाज में विद्यमान है। और वाणिज्य यानी कि व्यापारी बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए थे, और जो वाणिज्य में समृद्ध जो वैश्य थे उन्होंने खुद को क्या घोषित कर दिया था, गण उन्होंने खुद को घोषित कर दिया था। यहाँ पे सोने के सिक्कों की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल के लोगों ने निष्का, पहले तो उन्होंने वस्तु विनिमय किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिर्फ निष्का सिक्के का क्या किया था, उन्होंने विनिमय किया था, यानी कि व्यापार किया था। लेकिन यहाँ पे 2 सिक्कों के नाम है, निष्का और सतनाम, ये सोने के सिक्के थे। और कृष्णला जो है वो चांदी का सिक्का
था और इसको भी क्या बनाया गया, विनिमय का माध्यम बनाया गया और व्यापार के रूप में इसको क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। ऋग्वैदिक काल में जो धर्म थे, अब देखो जो उत्तर वैदिक काल में जो धर्म थे, तो ऋग्वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता आपने पढ़े, इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, वायु थे। तो इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया था, यानी कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो इंद्र और अग्नि थे, लोग उनको इतना नहीं मानते थे। प्रजापति निर्माता, विष्णु यानी कि रक्षक और रुद्र विध्वंसक महत्वपूर्ण देवता बन गए थे, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक भी लोग मानते हैं। तो जो जिन्होंने मतलब सृष्टि को बनाया है, प्रजापति, जो विष्णु हैं वो रक्षक है, और जो रुद्र हैं यानी कि शिव भगवान हैं वो विध्वंसक, ये महत्वपूर्ण भगवान बन गए थे उत्तर वैदिक काल के। यज्ञ और अनुष्ठान विस्तृत हो गए थे। आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा कि जो यज्ञ थे वो होते थे और यहाँ पे जाके वो यज्ञ और ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन प्रार्थनाओं के महत्व में गिरावट आई है। आपने उसमें पढ़ा कि क्या क्या करते थे वो लोग कि अपने किसी इच्छा पूर्ति के लिए या फल के लिए वो क्या करते थे, देवताओं से प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन यहाँ पे प्रार्थनाओं में गिरावट आ गई थी, क्योंकि जैसे किसी के पास किसी चीज़ का नॉलेज बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसके बाद लोगों के अंदर जो अहम भर जाता है, तो वही उत्तर वैदिक काल के लोगों के अंदर भी भरा। पुरोहितवाद एक वंशानुगत पेशा बन गया था। अब देखिए यहाँ पे कि कहाँ ऋग्वैदिक काल में राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा था, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्राह्मण यानी कि जो पुरोहित होता था, पूजा करने वाला, उसका बेटा भी पुरोहित बन गया। और ये परंपरा अभी तक भी चली आ रही है। उन्होंने इन अनुष्ठानों और बलिदानों के नियमों को निर्धारित किया। अब जैसे कि ब्राह्मणों ने क्या करा, किस तरह से अनुष्ठान होंगे, किस तरह से बलिदान होंगे, किस तरह के कर्मकांड किए जाएंगे, वो सारा ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित किया जाता था। पहला इतना ज़्यादा नहीं था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मणों की पकड़ थी वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। इसीलिए इस युग के अंत तक पुरोहित का वर्चस्व हो गया था। विस्तृत बलिदान और अनुष्ठान के खिलाफ जाकर भी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। इससे बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई भी समाज होता है, जब एक वर्ण का, एक वर्ग का क्या हो जाता है, वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उससे बाकी वर्णों के लोगों को, बाकी वर्ग के लोगों को क्या हो जाती है, वो लोग उससे आहत हो जाते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता अपनाने लगते हैं। आप ये बात अभी भी लागू कर सकते हैं कि कई बार अगर हमें भी कहा जाए कि हमें एक पंथ को, धर्म को फॉलो करना है, और हमें ये कहा जाए कि हमें उसके कड़े नियमों को अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम उस पंथ या वर्ण के कहलाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। तो वो उस समय के जो आम लोग थे, जो कि शायद बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, इरिटेट हो गए थे उस चीज़ से, और वो बेचारे मतलब उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इससे क्या हुआ, अलग अलग क्या हुआ, धर्मों का उदय हुआ। जैसे कि आप जैन धर्म पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तभी लोग जैन धर्म की तरफ बढ़े और तभी लोग बौद्ध धर्म की तरफ बढ़े, क्योंकि उस चीज़ में क्या रह, उस धर्म के अंदर या उस पंथ के अंदर वो प्योरिटी नहीं रह गई थी जो ऋग्वैदिक काल में थी। तो इसी से नए धर्मों का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे वेद से संबंधित नदियाँ। ऋग्वैदिक काल में क्या या वैदिक काल में क्या है, नदियों के जो पुराने नाम थे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ थी, तो सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी को तब भी सिंधु नदी कहा जाता था और आज भी इसको सिंधु नदी कहा जाता है। वितिस्ता नदी को झेलम नदी कहा जाता है। वितिस्ता नदी कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है। और जो अश्किनी है, अश्किनी का नया नाम है चेनाब। तो चेनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा, एक दर्रा है वहाँ पे, वहाँ से निकलती है। उसके बाद है बिपाशा। बिपाशा नाम है ब्यास नदी का, और ये ब्यास कुंड हिमाचल से निकलती है। पुरुषुणी है रावी नदी का नाम, और रावी नदी निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है ये। उसके बाद है सौतुद्री यानी कि सतलज नदी को क्या कहा जाता है, सौतुद्री कहा जाता है, और ये मानसरोवर के राक्षस कुंड ताल से निकलती है। क्रुमु नदी ये मिलेगी आपको पाकिस्तान से निकलती है। कुंभा नदी है काबुल नदी का नाम, और ये नदी कहाँ है, अफगानिस्तान में है।